सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पूर्व समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से पीड़ित वह धरती पर इधर उधर भटकता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? तब दीन ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया बताइए। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में भगवान बोले, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका विधिपूर्वक पूजन और व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इतना कहकर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए भगवान सत्यनारायण उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन विचार करने लगा, जिस व्रत को करने की आज्ञा मुझे मिली है मैं उसे अवश्य करूंगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया और भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधिपूर्वक संपन्न किया। व्रत संपन्न होते ही वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तभी से वह प्रत्येक मास इस व्रत को करने लगा। इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है और उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी से नारायण जी द्वारा कहे गए श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुम सबको सुनाया। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम ये सब विस्तार से सुनना चाहते हैं। हमारे मन में इस कथा के प्रति गहन श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय वही विप्र अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां बेचता हुआ वहां आया। लकड़ियां बाहर रखकर वह ब्राह्मण के घर के भीतर गया। प्यास से व्याकुल होकर उसने विप्र को व्रत करते देखा। नमस्कार करके वह बोला, आप ये क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया मुझे भी बताइए। विप्र ने कहा, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। ये सुनकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने चरणामृत लिया, प्रसाद ग्रहण किया और अपने घर चला गया। मन ही मन उसने संकल्प किया, आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। ये विचार करके वह सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में गया जहां धनी लोग अधिक रहते थे। वहां उसकी लकड़ियां पहले से 4 गुने मूल्य पर बिक गईं। बूढ़ा लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह उस धन से केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा तथा व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन, पुत्र और सुख समृद्धि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख भोगकर अंतकाल में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण।